इस किताब से मेरी दोस्ती हुई थी 2018 में। उसके बाद में अलग अलग तरह की किताबें आते गई और ये थोड़े से पिछड़ गए। अभी चंद दिनों पहले मैं मेरी बुक शेल्फ देख रहा था तो एक कोने में बैठे हुए रुस्वा हुए बैठे थे। तो हमने इनसे गुफ्तगू करी, हमने इनसे बातचीत करी और फिर हमारी जो दोस्ती थी वो पक्की वाली दोस्ती बन गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इनसे मिलाया जाए और इनको भी आपसे मुखातिब करवाया जाए। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई हिंदी किताब लेकर जिसका नाम है छोटी छोटी बातें बाय मिथिलेश बारिया। ट्विटर के गोल चबूतरे से इसके ऊपर लिखा हुआ। ये हार्ड कॉपी है, प्रभात पब्लिकेशन ने इसको छापा है और कीमत है 400 रुपए की। अब इस किताब के अंदर है क्या? छोटी छोटी बातें। जी हाँ, इसके अंदर छोटी छोटी बातें ही है और इतनी खूबसूरत है कि आपको 2 लाइन में उसके मतलब समझ में आ जाएंगे और आप थोड़े समय रुककर सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी बातें इसमें किस तरह की। आपने वो लाइनें जरूर सुनी होगी कि जिनकी जेब में सिक्के थे वो आराम से भीगते रहे बारिश में, जिनकी जेब में नोट थे वो छत तलाशते रहे। कई बार सुनी होगी, कई बार देखी होगी आपने और कई बार किसी को टैग भी किया होगा। लेकिन आपने सोचा ही वो लाइनें किसकी है? इस किताब से ली गई है वो लाइनें, मिथिलेश बारिया की। और उसके बाद में फिर अलग अलग तरह की इसमें कोई कहानी नहीं है, ना कोई किसी की कविताएं हैं और ना ही नानाविध प्रकारों की इसमें नई आजमाइश करी गई है। इसमें किसी भी तरह की कोई बंदिश से परे हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं। इसमें 2 लाइनों के अंदर आप एक दृश्य को देख सकते हैं, 2 लाइनों के अंदर अपने आप को इसमें जहन में उतार सकते हैं कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और आप इन 2 लाइनों के अंदर ये तक सोच सकते हैं कि इंसान का सोचने का या देखने का नजरिया किस तरह का हो सकता है। इसके अंदर इन 2 लाइनों के या फिर कुछ छोटी लाइनों को देने का मतलब यही कि उस पर लिखा हुआ है ट्विटर के गोल चबूतरे से। ट्विटर एक छोटा शॉर्ट आर्टिकल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक शब्द सीमा है, 140-150 शब्द ज्यादा वहां पर नहीं लिख सकते हैं। तो वहीं पर उन्होंने धीरे धीरे वहां पर लिखना शुरू कर वहीं से यह अवतरित होकर इसके अंदर संकलित हो गई है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ, रैंडम सुनाऊंगा। मैंने आज इसमें कहीं से कहीं तक बुकमार्क लगाया क्योंकि हमारे प्रिय मित्र हैं ये, और किताबें सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। वो आपसे ना सवाल करती है ना आपसे कुछ पूछती है, बल्कि आपको जवाब देती है हर एक चीज का, हर एक प्रश्न का, जो ऐसे प्रश्न का जिसका जवाब आपको आसपास नहीं मिल सकता है। किताबें पढ़िए, किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो इस किताब से हमारी मुलाकात, जैसे कि मैंने बता दिया, हमारे मित्र बन चुके थे। अब मैं जहां से भी ये खोलूंगा और वहां से इसको पढ़ना शुरू करूंगा। बहन, बेटी, माँ और बीवी वो जरूरतों के हिसाब से बांट ली गई। अब इन 2 लाइनों के अंदर आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं कि बहन, बेटी, माँ और बीवी वो जरूरतों के हिसाब से बांट ली गई। माँ ने कुछ रुपए आटे के डिब्बे में छुपाए थे, ख्वाब कुछ मेरे ऐसे पकाए थे। आप बचपन में आपने देखा होगा कि जब पिताजी से पैसे मांगने पर नहीं मिलते हैं तो जब आप माँ के पास जाते हैं तो चाहे माँ कहीं से भी अरेंज करे, वो आपको हाथ में मुट्ठी में जैसे करके हाथ में थमाई देती है। कहीं वो आटे के डब्बे में से निकालती, कहीं चावल के डब्बे में से निकालती, कहीं अपने साइड में पल्लू पे बंधे हुए कुछ चंद सिक्के आपको देकर हाथ में पकड़ा देती है, लेकिन वो आपको नाराज नहीं करती। अब आगे कि वो मंदिर के बाहर मांग रहा था और तुम अंदर। अब इसके अंदर एक पूरा का पूरा दृश्य है, एक पूरी एक स्टोरी कह सकते हैं अपन कि कौन अंदर मांग रहा था और कौन बाहर, और किसको किस चीज की जरूरत थी। आप समझ रहे होंगे इसको। बारिश में भीगने का डर नहीं है उसे, आसमान से ज्यादा छत टपकती है इसके घर की। उसके बाद में है सुबह उठकर आंखें मलता बच्चा, तुमने जन्नत कोई और देखी हो तो बताओ। अगर आप इन लाइनों का मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या ही कहूं फिर, और नहीं समझ रहे हो तो कमेंट में बताइए किसका मतलब समझ में नहीं आया, हम बताएंगे आपको। और अगर आपने अभी तक द किताब वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम हिंदी किताबों के बारे में और पोइट्री और गज़लों और शेरो शायरी के बारे में भी हम बात करते रहते हैं। उसके बाद में झूठ बोलती है तुम्हारी आंखें, झूठ बोलती है तुम्हारी आंखें, लबों से नजदीकियों का अंजाम है ये। कई दिनों से निकले हैं
कई दिनों से निकले नहीं है आंसू, वो शख्स मुझ में कहीं गुजर गया शायद। और नए पुतले खड़े हैं नेताओं के हर चौराहे पर, सड़कें अब भी वैसी ही है। ये एक हमारे लोकतंत्र के ऊपर या कह लीजिए हमारी एक राजनीति के ऊपर एक गहरी चोट है कि लोग हमारे अपने पुतले तो खड़े करते थे चौराहों के ऊपर, लेकिन सड़कें वैसी की वैसी ही रहती है, खड्डों वाली, पानी भरे हुए और अनेक सारी परेशानियों के साथ लिए हुए। चलो जमीनें बांट ले, 2 मुट्ठी तुम्हारी 2 मेरी, कैसे बांटोगे? जिस्म फिर भी थक हार के सो जाता है, जिस्म फिर भी थक हार कर सो जाता है। जहन का कोई बिस्तर होना चाहिए, क्योंकि भाई जिस्म तो हम बिस्तर पर डालकर फिर भी थका के सो जाएगा। जो जहन में खलबली मच रही है उसको कैसे सुलाया जाए, उसका भी तो कोई बिस्तर होना चाहिए। तुम बात करते हो रास्तों की, मैंने शहर अजनबी देखे, मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा, उस ओर से भी कोई आवाज ही नहीं आई। शाम हो जाएगी मुझे, मतलब कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हर एक कहानी मतलब हर एक लाइन को, हर एक शब्द को कहते कहते तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं बिना किसी ड्रामेबाजी के। और अगर आपको इस किताब को खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये मेरे पास में हार्ड कॉपी है, अगर आपको पेपर बैक मेरे ख्याल से 150 रुपये के तकरीबन में मिल जाएगा। ये मेरे पास में हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कवर वाली है, तो ये 400 रुपये की है। बाकी बेहद ही खूबसूरत है, हमारे नए मित्र हैं ये, हालांकि पुराने हैं लेकिन अब पक्के वाले नए मित्र हैं। और बस आज तक का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।